ओम शांति। मैं आत्मा दुआओं के खजाने से भरपूर विघ्न प्रूफ आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से विघ्नों के वाइब्रेशन दूर हो रहे हैं। मुझ आत्मा में दुआओं का बल है। बाप की दुआ, ब्राह्मण परिवार में अनन्य आत्माओं की दुआएं इस खाते से भरपूर हूँ। सभी की ली हुई दुआएं मुझ आत्मा को मदद कर रही है। मुझसे शुद्ध वाइब्रेशन फैल रहे हैं। 3 बार संकल्प करें, मैं विघ्न प्रूफ आत्मा हूँ। मैं विघ्न प्रूफ आत्मा हूँ। मैं विघ्न प्रूफ आत्मा हूँ। इस स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 7/2/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे जब तुम पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब बाबा कहते सर्विस में सफलता मिलेगी। फिर बाबा समझा रहे वह पानी की नदियाँ और तुम हो ज्ञान की नदियाँ। तो बाबा कहते बच्चे सिर्फ तुम्हें बाप को याद करना है। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, लेकिन बाबा कहते ऊंची पढ़ाई में विघ्न कौन डालता? माया। तो बाबा कहते रावण के विघ्न पड़ते हैं, इसलिए माया हमें समझने नहीं देती है। फिर बाबा समझा रहे तुम बच्चों के भी यादगार बनेंगे, लेकिन सबसे पहले बनेगा शिव बाबा का यादगार, फिर त्रिमूर्ति शिव शंकर का, बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी यादगार बनेंगे, और फिर बनेंगे तुम बच्चों के भी। फिर बाबा समझा रहे अभी तुम सेवा करते हो, आगे चल करके तुम्हारे यादगार भी बनेंगे। फिर बाबा समझाते, बाबा बहुत सहज तरीका बताते, फिर भी कोई लिखते कि बाबा कृपा करो या आशीर्वाद दो, शक्ति दो। तो बाबा उनकी बातें सुन करके समझ जाते हैं। कितनी अच्छी बातें बता करके भी अगर मांगते हैं तो उसका मतलब भगत बुद्धि है। फिर बाबा समझाते तुम्हारी सौदागरी भी क्या है? बेहद की है। बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा 21 जन्मों के लिए। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें माया रावण ही विघ्न डालता, उससे अपनी संभाल करो। प्रश्न है तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? उत्तर है जब तुम सर्विस करने वाले पक्के नष्टो मोहा योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट है जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। गीत है मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। बाबा आकर छोटे छोटे बच्चों को ही समझाते, कोई छोटे हैं, कोई मीडियम है और कोई बड़े हैं। बड़े उनको कहा जाता जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सकते, जो नहीं समझा सकते उनको छोटे बच्चे कहा जाता। छोटा बच्चा तो फिर पद भी छोटा, यह तो समझने की बात है। मनुष्य पानी में स्नान करते, कुंभ का मेला मनाते। अभी कुंभ माना संगम, संगम का मेला तो है ही एक बड़े ते बड़ा, जिसको ज्ञान सागर और ज्ञान नदी का मेला कहते। पानी की नदियां तो बहुत है, वह भी सब सागर में ही पड़ती, परंतु उनका इतना मेला नहीं होता।
ब्रह्मपुत्रा नदी है बड़ी जो कलकत्ते तरफ सागर में जाकर मिलती है। ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि बहुत नदियां हैं जो सागर में जाती। नदियों से फिर तालाब आदि बनते हैं। तो बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक शिव बाबा है। यह ब्रह्मा भी ज्ञान नदी ठहरी। इनका और ज्ञान सागर का मेला है। वास्तव में इनको ही सच्चा कुंभ कहा जाता। सबसे बड़ा मेला है यहाँ ज्ञान सागर के पास आना। यह ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है। पहले पहले यह निकली है। इनका है संगम। पिछाड़ी में जाकर मिले हैं तो जरूर पहले उनसे निकले हैं। तो ज्ञान के सागर से पहले निकला यह ब्रह्मा। फिर सतयुग में पहले नंबर में भी यह जाते हैं। सरस्वती और ब्रह्मा का मेला नहीं है, ब्रह्मपुत्रा और सागर का मेला है। मनुष्य कुंभ के मेले पर जाते, वहां जाकर स्नान करते। नदियां तो बहुत मिलती हैं, यहाँ कितनी ज्ञान गंगाएं आकर मिलती हैं। बाबा ने समझाया बहुत अच्छा है। यह जो नदियों पर रोज स्नान करते रहते, अब उनसे बचावे कौन। बाप कहते यह कोई ज्ञान गंगाएं नहीं है, इनमें तो कच्छ मच्छ सब स्नान करते। तो रोज स्नान करने जो जाते उन्हों को समझाना चाहिए कि तुम यह करते करते कंगाल बन पड़े हो। तीर्थों पर मनुष्य बहुत खर्चा करते, यहाँ तो खर्चे की बात ही नहीं है। मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, नॉलेज देता हूँ। कौन सी नॉलेज? मन मना भाव। मुझे याद करो तो इस याद की योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम पावन बनेंगे, योग से ही तुम पावन बन सकते हो, ना कि पानी के स्नान से। वास्तव में यह ज्ञान स्नान है और वह पानी की नदियां। यह ज्ञान नदियां, इसमें सिर्फ बाबा को याद करना है। इसको स्नान भी नहीं कहा जाए, यह तो बाप मत देते हैं। ज्ञान से सदगति होती है। तुम 21 जन्मों के लिए सदगति में जाकर फिर दुर्गति में आते हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। यह सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो और यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए, और नया तो कोई भी आ न सके। बाप कहते मैं बच्चों के आगे ही आता हूँ, यह तो गुप्त माँ हो गई ना। तुम बच्चे कोई से प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन कराते हो तो उनको कुछ समझाकर फिर कराना चाहिए। ऐसा ना हो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे। यह तो लाचारी कराना पड़ता है उठाने के लिए। कुछ समझे तो कह सके यह संस्था बहुत अच्छी है, मनुष्य से देवता बनने वाली है, परंतु इतना कोई समझते नहीं है, ना किसकी बुद्धि में बैठता है। जिन जिन से उद्घाटन कराया है उन्होंने कोई बात समझी नहीं है, कोई को भी निश्चय नहीं हुआ। इतने जो आए उन्होंने भी किसको सेमी निश्चय कहेंगे, जो फिर आकर कुछ न कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हजारों समझने के लिए आते, उसमें 5-7 निकलते, तब कहा जाता कोटों में कोई। जब कोई प्रदर्शनी मेला आदि करते तो 5-6 निकल आते, नहीं तो मुश्किल कोई आता। अक्सर करके पुराने ही आते रहते, उसमें भी कोई को आधा निश्चय और कोई को चौथा, कोई को 10%,
वास्तव में स्कूल में पूरे निश्चय बिगड़ तो कोई भी बैठ नहीं सकता। निश्चय हो तो समझे, बैरिस्टर बनना है तो इम्तिहान जरूर पास करना है। यहाँ तो संशय बुद्धि भी बैठ जाते, समझते हैं धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा कि मनुष्य से देवता बनते। यहाँ निश्चय होने के लिए बैठते हैं, फिर चलते चलते टूट भी पड़ते। 4-5 वर्ष पढ़ते पढ़ते फिर संशय आ जाता तो निकल जाते हैं। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें माया रावण के विघ्न पड़ते। माया समझने नहीं देती है, माया बच्चों की पढ़ाई में विघ्न डालती है। यह स्कूल बड़ा वंडरफुल है। देलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। वह है जड़ मंदिर जो स्वर्ग स्थापन अर्थ होकर गए जगत अम्बा जगत पिता और उन्हों के बच्चे। यह सब चित्र आदि फिर रहेंगे नहीं। यादगार भी पहले शिव बाबा फिर त्रिमूर्ति। अभी तुम सेवा कर रहे हो, उनके भी निकलेंगे। पानी की नदियां कोई गुरु थोड़े हैं। यह सब अंधश्रद्धा है। ऑक्यूपेशन समझने के बिगर कुछ भी पा नहीं सकते। ऐसे नहीं दर्शन करूं, यह सब फालतू है। दर्शन की कोई बात नहीं है। यह तो कोई नए से मिलना पड़ता, क्योंकि बड़े का बड़ा आवाज निकलता, परंतु देखा गया है बड़े लोग आवाज नहीं कर सकते। गरीब कर सकते। हाँ, कोई ज्ञान धन में भी साहूकार हो जाए तो आवाज कर सकते हैं। यह पानी की नदियों में तो स्नान करते ही आए। इस गंगा स्नान से सदगति नहीं मिल सकती। पतित पावन सदगति दाता तो एक ही बाप है, वह आकर सर्व की सदगति करते। बाप कहते सदगति तो 1 सेकंड में मिल सकती है। श्रीमत कहती है मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता, जिससे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप कहते मुझे याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। फिर मैं हूं ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। अभी हमको वापस जाना है बाबा के पास। कल्प कल्प बाप एक ही बार आकर सदगति करते। वह सर्व के सदगति दाता है। तुम किसकी भी सदगति नहीं कर सकते। तो शिव बाबा से यह सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं निकली हैं। तुम योग युक्त होंगे तो सर्विस भी कर सकेंगे। नष्टो मोहा अच्छी योगिन जो होगी वह पूरी सर्विस कर सकेगी। पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत सेवा होगी। साधुओं आदि का भी तुम्हें उद्धार करना है। वही कहते अब तुम मेरे को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। मुक्ति तो 1 सेकंड में मिल सकती है। मुक्ति के बाद तो जीवन मुक्ति है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं सबको एक जैसी धारणा हो सकती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती। पॉइंट बहुत अच्छी अच्छी हैं। पॉइंट भी धारण हो तो नशा भी चढ़े। बाबा बहुत सहज तरीका बताते। फिर कोई कोई लिखते बाबा कृपा करो, बाबा शक्ति दो। तो बाबा समझ जाते यह तो भगत बुद्धि है। वास्तव में है त्रिमूर्ति, ऊपर में है ब्रह्मा कुमार कुमारियां। जब सृष्टि रची जाती तब ब्रह्मा कुमार कुमारियां होते, फिर दैवी कुमार,
तुम्हारी सौदागरी भी बेहद की है, बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा 21 जन्मों के लिए। बहुत करके गरीब अबलाएं ही अच्छा वर्षा पाती हैं, धनवान नहीं पाते। धनवानों में फिर भी स्त्रियां कुछ पाती हैं। पुरुषों का तो पैसे में ममत्व रहता, मेरा मेरा करते रहते। लौकिक बाप के वारिस तो बच्चे ही बनते, यहाँ तो बाप कहते मेल चाहे फीमेल दोनों ही वर्षा पा सकते। देखा जाता माताएं जाजती वर्षा पाती, इसलिए शक्ति नाम गाया हुआ है। कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती, इसलिए बाप को कन्हैया भी कहा जाता। यह देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा पूरा यादगार है, समझाने से नशा चढ़ना चाहिए। तीर्थों पर और ही ज्यादा सर्विस हो सकती। अभी तो पॉइंट बहुत मिली हुई है। सदगति तो ज्ञान सागर से ही होगी ना कि पानी से। सदगति दाता गीता का भगवान ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, ज्ञान धन में साहूकार बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, किसी बात में संशय नहीं लाना। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। वरदान है, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भाव। माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं हैं, जिसे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन है, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। ओम शांति।